हेलो फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेके आए हैं आज शास्त्रीय नृत्य। जो ये टॉपिक है शास्त्रीय नृत्य, इसमें से अधिकतर हर पेपर में, हर एग्ज़ाम क्वेश्चंस में जो ये है पूछे ही जाते हैं। ठीक है, चाहे आप एसएससी ले लो, चाहे आप किसी टीचिंग लेवल का एग्ज़ाम ले लीजिए, चाहे आप किसी एसएससी सीजीएल ले लीजिए, यूपीएससी ले लीजिए। यूपीएससी में तो खैर बहुत ही डीपली में जाके पूछ जाते हैं, लेकिन हाँ, उससे पहले अगर आप प्री में देखेंगे तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन कहीं ना कहीं से बन ही जाते हैं। ठीक है, तो आज जो है हम आपके लिए लेके आए हैं शास्त्रीय नृत्य का टॉपिक। तो हम शास्त्रीय नृत्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं, सबको ही पता है। तो आज हम इन्हें कैसे जानेंगे? आज हम ये कितने हैं और कौन कौन से हैं, किस राज्य से बिलोंग करते हैं, और थोड़ा थोड़ा इनके बारे में डीप में भी जानेंगे। ठीक है, ताकि जो नॉर्मल क्वेश्चंस बनते हैं वे भी बन जाएं, और जो हमारे अपर लेवल के डीपली क्वेश्चंस बनते हैं वे भी हम इस वीडियो को देख के कवर कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो हम चलते हैं आज की वीडियो पे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जो शास्त्रीय नृत्य है, इसकी जो जानकारी है वो हमें कहाँ से मिलती है? शास्त्रीय नृत्य की जो जानकारी है वो हमें जो भरत मुनि है उसके नाट्य शास्त्र से मिलती है, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से। ठीक है, तो जो भरत मुनि जी थे उनके जो नाट्य शास्त्र था उससे हमें शास्त्रीय नृत्य की जानकारी मिलती है। एक और पुस्तक है जिसे हमें शास्त्रीय नृत्य की जानकारी मिलती है, उसका नाम है क्या? अभिनय दर्पण। उस पुस्तक का क्या नाम है? उस पुस्तक का नाम है अभिनय दर्पण, और इसके रचयिता कौन थे? नंदिकेश्वर। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है और बना हुआ भी है। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए ना क्वेश्चंस की एक अलग से ही लेके आऊँगी वीडियो। इसमें हम क्वेश्चंस कवर नहीं करेंगे, हम पहले इसमें पढ़ लेंगे, क्वेश्चन की वीडियो में अलग से लेके आऊँगी। ठीक है, तो जो एक पुस्तक है कौन सी? अभिनय दर्पण। अभी क्वेश्चन ये बन सकता है कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अलावा शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो हम क्या बोल सकते हैं? अभिनय दर्पण, जिसके रचयिता कौन से हैं? नंदिकेश्वर जी हैं। ठीक है, तो जो शास्त्रीय नृत्य हैं वे कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार के नृत्य को शास्त्रीय नृत्य की जो है वो दी गई है, उपाधि दी गई है। और इसके अलावा जो भी नृत्य हैं, इसके अलावा जो भी नृत्य हैं वे सब लोक नृत्य हैं, यानी कि फोक डांस, यानी कि जैसे कि हर राज्य में अपने अपने एक फोक डांस प्रचलन में होते हैं, वो हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने नृत्य की तरफ। ठीक है, तो देखो शास्त्रीय नृत्य में मैं सबसे पहले कवर करा देती हूँ क्या क्या है। कथक, कथकली, मोहिनी अट्टम, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, उड़ीसी, सत्रिय। ठीक है, अब इन सबको याद करना भाई बहुत दिमाग ख़राब होता है। ठीक है, और इनके साथ साथ क्या है कि इनके साथ साथ ये किस राज्य के हैं। दरअसल आप अगर पैट वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो आपसे सिर्फ़ और सिर्फ शास्त्रीय नृत्य और वे कहाँ से, किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, सिर्फ इतना पूछा जाता है। ठीक है, तो आपके लिए वीडियो बस वहीं तक की, मतलब बनाई तो मैंने लास्ट तक में है, लेकिन आप डीप नॉलेज भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन वो इससे याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन जिन्होंने एसएससी लेवल पे पेपर भर रखे हैं, ठीक है, उनको जो डीप नॉलेज है वो भी याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलो हम चलते हैं। सबसे जो पुराना भरतनाट्यम है वो है भरतनाट्यम, जो सबसे पुराना नृत्य है। और इसकी जानकारी हमें किससे पता चलती है? इसकी जानकारी हमें मिलती है जो भरत मुनि हैं। अभी मैंने पीछे बताया है ना कि भरत मुनि जो हैं, है ना, उनके उससे मिलती है हमें भरतनाट्यम की जानकारी, कि भरतनाट्यम जो है वो सबसे प्राचीन है। ठीक है, सबसे प्राचीन है, यानी कि दूसरी शताब्दी, करीब दूसरी शताब्दी, उससे पहले भी रह चुके हैं, लेकिन जो हमें एक प्रूफ मिला है ना वो हमें भरतनाट्यम का मिला है। तो इसलिए हम भरतनाट्यम को क्या मानते हैं? सबसे प्राचीन नृत्य मानते हैं। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य मानते हैं। तो इसकी फर्स्ट लाइन में मैंने लिखा है कि जो भरतनाट्यम है वो तमिलनाडु का है। अच्छा, अब हम इसे याद कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम नॉर्मली चीज़ ले लेते हैं। ठीक है, जो अधिकतर पेपरों में बेसिक सी चीज़ें हैं, बेसिक पेपरों में आपको केवल ये चीज़ें आती हैं, बहुत हाई फाई पेपर उसमें नहीं आती है। ठीक है,
तो चलो सबसे पहले बेसिक सी ही चीज़ हम स्टार्ट करते हैं। पहले ये सब मैं मिटो देती हूँ, है ना, ताकि दिक्कत ना हो। तो चलो, तो जो भरतनाट्यम है, अब हमने ले लिया भरतनाट्यम। अगर हम पढ़ें, एक छोटी सी चीज़ है, क्या, भरत नाडु। अगर हम ये याद कर लें, भरतनाडु 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 भरतनाडु, अगर हम 4-5 बार भरतनाडु बोल देते हैं तो भरत से क्या बन जाता है, भरतनाट्यम, और नाडु से क्या बन जाता है, तमिलनाडु। ठीक है, इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। भरतनाट्यम किसका है, तमिलनाडु का है। हम ये भी याद कर सकते हैं कि जो तमिलनाडु है वहाँ पे बहुत प्राचीन प्राचीन मंदिर पाए जाते हैं, है ना, क्योंकि जो उत्तर भारत है इस साइड के तो मंदिर सारे टूट फूट गए थे, लेकिन जो हमारे प्राचीन से प्राचीन मंदिर है वही जो तमिलनाडु, जो दक्षिण भारत है, वहाँ पे अब भी है ना। जैसे कि भरतनाट्यम सबसे प्राचीन है, ऐसे ही वो सबसे प्राचीन कहाँ, तमिलनाडु में मिलेगा। तो तमिलनाडु की जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है, भरतनाट्यम। लेकिन आप इसे इस तरह से भी याद कर सकते हैं, अगर आप बहुत सारी बार भरतनाडु 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 5 से 10 बार अगर आप ये बोल देते हैं तो भरतनाट्यम से भरत और नाडु से तमिलनाडु। ठीक है, तो अब आते हैं हम एसएससी के लेवल पे। एसएससी के लेवल में क्या है कि आजकल एसएससी में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसका जो नृत्य है, इसका जो आरंभ होता है, यानी कि जब नृत्य ये आरंभ होता है ना, शुरुआत होती है, तो एक पोज दिया जाता है, उस पोज को बोलते हैं आला रीपू। क्या बोलते हैं, आला रीपू। ठीक है, तो जो भरतनाट्यम का नृत्य का जो आरंभ होता है वो तो आला रीपू से होता है, और जब पूरा डांस कवर हो जाएगा तो इन द लास्ट में भी तो एक पोज देते हैं ना, तभी इन द लास्ट में जब डांस ख़त्म हो जाता है तो उस पोज का नाम होता है इसमें क्या, या तो तिल्लाना या थिलाना, या तो तिल्लाना या थिलाना। तो जो एसएससी में पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि भरतनाट्यम का जो नृत्य है उसका अंत किस पोज से होता है, तो थिलाना नामक पोज से होता है। ठीक है, इसका पुराना नाम, यानी कि जो भरतनाट्यम है तमिलनाडु का, इसका पुराना नाम क्या है, तो इसका पुराना नाम सदिर था। क्या नाम था इसका पुराना नाम, सदिर। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, और एक चीज़ और है, शास्त्रीय नृत्यों में क्या चीज़ है, शास्त्रीय नृत्यों में ना जब ये 8 नृत्य प्रकार के बताए गए हैं तो ये किसी न किसी चीज़ के लिए डेडिकेट है। ठीक है, जैसे कि हम जब डांस करते हैं तो हम बर्थडे पार्टी पे, जैसे मान लो बर्थडे पार्टी पे डांस कर रहे हैं और जिसका बर्थडे है उसको डेडिकेट कर रहे हैं कि हम इसके लिए, आजकल जैसे शादियों में होने लगा है, रिंग सेरेमनी में होने लगा है कि गर्ल्स डांस कर रही है, डेडिकेट कर रही है अपने भाई को, अपनी सिस्टर को, अपनी मम्मी को, अलग अलग डांस पे परफॉर्म करती है ना। इस तरीके से जो प्राचीन हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं वे भी ना डेडिकेट होते हैं, किसी न किसी को समर्पित होते हैं। तो यह किसको समर्पित है, यह मंदिर को समर्पित है। ठीक है, यह किसको समर्पित है, मंदिर को। और एक इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक ये बनता है कि नट्टूवार, नट्टूवार क्या है, नट्टूवार एक शख्स का नाम है। ठीक है, यानी कि एक, जैसे कि अगर कोई बंदा कविता लिखता है तो उसे कवि बोल देते हैं, अगर कोई लड़की कविता लिख रही है तो उसे कवयित्री बोल देते हैं, अगर कोई लिख रहा है तो उसे लेखक बोल देते हैं, है ना। इसी तरीके से भरतनाट्यम में ना एक बंदा कविता का पाठ करता है तो उसे नट्टूवार बोल देते हैं, उसे क्या बोल देता है, नट्टूवार। ठीक है, नट्टूवार। तो जो इतना सिस्टम है ये सब किसे याद करना है, ये सब आपको हाई लेवल एग्ज़ाम जो दे रहे हैं उनको याद करना है। और भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, ये किसे याद करना है, जो केवल टैट पैट ये चीज़ें क्लियर करना चाह रहे हैं, केवल उन्हें याद करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा है मणिपुरी, मणिपुरी नृत्य। तो जो ये मणिपुरी नृत्य है ये कहाँ है, ये है हमारा मणिपुर में। मणिपुरी नृत्य मणिपुर में, इसे तो याद करने की कोई ट्रिक चाहिए नहीं, मणिपुर का जो नृत्य है वो मणिपुरी में है। ठीक है, पहला मैंने आपको बता दिया भरतनाट्यम तमिलनाडु में है, दूसरा मणिपुरी नृत्य मणिपुर में। ये देखो इस तरीके से डांस होता है, मैंने पोज भी लगा रखी है ताकि आपके दिलो दिमाग में अच्छे से बस जाए। ठीक है, ये डिब्बा सा गोल 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 डिब्बा सा है ना, ये मणिपुर डांस का है। ठीक है, जैसे मणिपुर आए ना ये वाली पोज इमेज बना लेना तो तुम्हें सब याद आ जाएगा।
तो ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। वैष्णव संप्रदाय से क्या अभिप्राय है? देखो, जिसने जो अच्छे लेवल पे तैयारी कर रहा है ना, उसको आराम से पता ही होगा कि वैष्णव संप्रदाय से क्या जो है मतलब है हमारा, ठीक है। लेकिन नॉर्मल लोगों को जानकारी के लिए भी मैं बता देती हूँ कि जैसे कि जो शिवजी भगवान की शिवलिंग की पूजा करते हैं वो शैव संप्रदाय से कहलाए जाते हैं, ठीक है, शैव। और जो विष्णु भगवान की पूजा करते हैं वो वैष्णव संप्रदाय से कहलाए जाते हैं, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल मैं इतना ही बताऊंगी, और जब कभी आगे होगा तो मैं आपको इसे डिटेल में कवर करा दूँगी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है हमारा उड़ीसा, ठीक है। जो ये उड़ीसा है इसका नृत्य है ओडिसी, ठीक है। उड़ीसा का ओडिसी, ठीक है। मणिपुर का मणिपुरी। ये दोनों तो बहुत ही हल्के से हैं, इन्हें अच्छे से हम एकदम याद कर लेते हैं। देखो कितनी अच्छा पोज मैंने यहाँ लगाया है। देखो ये क्या कृष्ण जी की अवस्था में कर रहे हैं, जैसे कृष्ण जी की मुरली हो, है ना। ये वाला पोज देखो, है ना। देखो यह जो है त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है, त्रिभंग मुद्रा। तो त्रिभंग मुद्रा से क्या अभिप्राय है? तो त्रिभंग मुद्रा से अभिप्राय ये है कि इसमें ना एक पैर तो जो होता है मुड़ा हुआ होता है, जैसे कि आप देख सकते हो इन लोगों का एक पैर तो मुड़ा हुआ होता है, जो पीछे है ना वो भी देखो एक पैर मुड़ा हुआ ही है उसका। और इसमें गर्दन जो है तिरछी होती है, ठीक है। और दोनों हाथों से ये पोज दे रहे होते हैं, ठीक है। दोनों हाथों से पोज दे रहे होते हैं, गर्दन तिरछी होती है और एक पैर मुड़ा होता है, इसे त्रिभंग मुद्रा कहते हैं। क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बन सकता है आपका कि एक शास्त्रीय नृत्य है जो त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है, वो कौन सा है? तो वो आपका कौन सा है? उड़ीसी, ठीक है, जो कि उड़ीसा का है, ठीक है। और यह नृत्य किससे संबंधित है? यह नृत्य कृष्ण भगवान से संबंधित है। किससे संबंधित है? कृष्ण भगवान से, ठीक है। चलो ये चीज़ ना, ये मैंने एवी नहीं लिख रखी है, ये ना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश से है, ठीक है। कुचिपुड़ी जो है ये शास्त्रीय नृत्य का नाम है और आंध्र प्रदेश राज्य का नाम है, सबको ही पता होगा, है ना। तो ये कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है, ये हम कैसे याद करें? दरअसल ये वाला ना नृत्य सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो कुचिपुड़ी वाला ना अधिकतर दिमाग से गायब भी रह जाता है। तो मैं इसकी 2 ट्रिक बताऊंगी आपको, आप दोनों ट्रिक में से आपको जो पसंद आया वो कर लेना, ठीक है। तो आप एक तो ये कर सकते हो कि ये हमारी पूरी है जिसे मैंने आधी कर दी है, क्योंकि पूरी कभी आधी नहीं होती, है ना। तो आधी, ठीक है, और पूरी, आधी पूरी, ठीक है। तो आधी से हो गया हमारा आंध्र प्रदेश, पूरी से हो गया कुचिपुड़ी, है ना, सिंपल सा। आधी से हो गया आंध्र प्रदेश और पूरी से हो गया कुचिपुड़ी, ठीक है। आप एक ट्रिक तो ये याद कर सकते हैं कि कुचिपुड़ी यानी कि जिसमें पूड़ी है ना, पूड़ी कभी आधी नहीं हो सकती, याद रख लेना। तो जो पूड़ी है वो आधी पूड़ी है, तो आधी से आंध्र प्रदेश और पूड़ी से कुचिपुड़ी। लेकिन आप दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हैं, कुचिपुड़ी यानी कि कच्ची पूड़ी, यानी कि हमने क्या है, एक नई नवेली बहू है जिसे पूड़ी बनानी नहीं आती है, उसे पूड़ी बनाने का काम दे दिया गया, तो क्या करा उसने, ठंडी कढ़ाई में ही पूड़ी डाल दी और वो निकल के आई कच्ची, और सासू माँ दे रहे हैं ताने कुछ इस टाइप से, ठीक है। हम एक स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। तो कच्ची पूड़ी आप किसे खिला सकते हो? उसने, अब वो जो सास ताने दे रही है वो कह रही हाँ मैं तो अंधी हूँ ना तुम कच्ची पूड़ी भी खिला दोगी मुझे ठीक है। तो कच्ची पूड़ी आप अंधे को खिला सकते हो, उसे बेचारे को पता ही नहीं चलेगा कि पूड़ी कच्ची है, ठीक है। तो कच्ची पूड़ी अंधे को खिला सकते हो, तो कच्ची पूड़ी आंध्र प्रदेश, आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो। कच्ची पूड़ी आंध्र से अंधा, कच्ची पूड़ी आंध्र प्रदेश, ठीक है। या आप पूड़ी से क्या याद कर सकते हो? देखो याद दोनों चीज़ पूड़ी से ही करनी पड़ेगी, या आप आधी पूड़ी से भी याद कर सकते हो। आधी मतलब आंध्र प्रदेश, पूड़ी मतलब कुचिपुड़ी, ठीक है। अब आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए, मैंने इतनी सारी बार आपको बोल दिया है। इसकी मुद्रा देखो, कुचिपुड़ी डांस की कितनी सुंदर है ना। ये आजकल
चल रहा है ये पायल और पता नहीं कौन सा वीडियो रील बहुत वायरल हो रही है, वे पैर आगे पीछे करते रहते हैं उसमें, है ना। उससे ये देखो, ये है नृत्य, मतलब हद है, पता नहीं क्या क्या रील्स बनने लगी है। चलो हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। यह भाषण और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है, यह भाषण और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। ये जो है एसएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब 2021 में पूछा है या 2011 में, मैं ये कंफ्यूज हूँ। ठीक है, तो यह जो है भाषण और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। क्वेश्चन कैसे पूछा है? क्वेश्चन ऐसे पूछा है कि एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि भाषण, यानी कि जो हम बोल रहे हैं उसको, और उससे वो नृत्य कर रहा है। इधर तो एक तो भाषण चल रहा है और उससे वो नृत्य कर रहा है, उस चीज़ को जोड़ता है। ठीक है, ऐसा कौन सा नृत्य है? कुचिपुड़ी है। ठीक है, और यह नृत्य किस पर आधारित है? भागवत पुराण की कथाओं पर। जो भागवत पुराण है उनमें जो कथाएं हैं उन पर जो ये आधारित है। कुछ ना कुछ मैंने कहा था ना, जैसे भरतनाट्यम मंदिरों को समर्पित है। क्वेश्चन क्या बनता है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य ऐसा है जो मंदिरों को समर्पित है? तो भरतनाट्यम, है ना। कौन सा ऐसा नृत्य जो कृष्ण भगवान से संबंधित है? जो कृष्ण भगवान से संबंधित है अभी हमने पढ़ा था वो कौन सा है? ओडिशा पढ़ा था या मणिपुरी पढ़ा था? जल्दी जल्दी बताओ। उड़ीसा जो है कृष्ण भगवान से संबंधित है। ठीक है, और जो भगवत पुराण से संबंधित है, जिसमें भगवत पुराण की कथाएं कही जाती हैं, उस कथाओं के हिसाब से नृत्य होता है। बताओ, मतलब देखने लायक होता होगा ये भी ना। जो भी करते होंगे भाई उन्हें साष्टांग प्रणाम है। यह नृत्य जो है भागवत पुराण पर आधारित होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? कर्नाटक संगीत पेश होता है। कर्नाटक संगीत पेश होता है मतलब कि कर्नाटक का कोई संगीत है जो कि इसमें पेश किया जाता है। तो ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें कर्नाटक का संगीत पेश होता है? वो कुचिपुड़ी है, जो कि आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है हमारा नृत्य। ठीक है, अच्छा नृत्य भी जो है ना 2 प्रकार के होते हैं, आपको पता है नृत्य कैसे कैसे होता है? चलो अभी बताती हूँ मैं आगे आपको। पहले हम ये कवर कर लेते हैं, फिर आगे मैं आपको वो चीज़ बताऊँगी। ठीक है, तो अब आगे आता है हमारा केरल। देखो, सबके पास अपना अपना एक एक नृत्य है। जैसे भरतनाट्यम, जब मेरे साथ साथ बोलो, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। ठीक है, मणिपुर का मणिपुरी हो गया, उड़ीसा का ओडिसी हो गया, और हमने कौन सा पढ़ा चौथा? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी किसका हो गया? आंध्र प्रदेश का हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम केरल पे। तो सबके एक एक हैं, लेकिन केरल के पास 2 हैं, एक तो कथकली और एक मोहिनीअट्टम। ठीक है, केरल के पास कौन से होंगे? केरल के पास हो गए 2, कथकली और मोहिनीअट्टम। तो जो कथकली है और जो मोहिनीअट्टम है, दोनों मैंने एक साथ इसलिए लिखे हैं ताकि हम इन दोनों में जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो हम समझ पाएँ। तो जो कथकली है ये पुरुषों के द्वारा होता है, और जो मोहिनीअट्टम है ये महिला के द्वारा होता है। ठीक है, चलो अब आप कहोगे दीदी आपने ना इसमें ट्रिक तो बताई नहीं कि हम इसे याद कैसे करें कि कथकली केरल का है, मोहिनीअट्टम केरल का है। देखो, इसकी भी एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है। देखो, जो अधिकतर आप किसी भी चैनल पे देखोगे ना तो यही ट्रिक बताई जाती हैं। ठीक है, लेकिन मोहिनीअट्टम की ट्रिक जो है वो मेरी अपनी है। ठीक है, और आप भी चाहो तो आप भी कुछ अलग ट्रिक बना सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। किसी भी चीज़ से हम कुछ भी चीज़ याद रख सकते हैं, बस याद रहनी चाहिए। वहाँ पे जब हम क्वेश्चन पेपर में टिक मार्क कर रहे होते हैं ना, वो गोल 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 घेरे भर रहे होते हैं, बस उस टाइम याद होने रहनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे कथकली है तो इसमें आ रहा है लास्ट में कली। क्या आ रहा है? कली। ठीक है, तो जो केरल की जो दुल्हन होती है ना, वो क्या करती हैं? जूड़े में ना कलियां लगाती हैं, किसी गजरे की कलियां लगाती हैं। ठीक है, तो उससे हम याद रख सकते हैं कि केरल की दुल्हन लगाती है कली, तो कली किससे होगी? कथक कली से। कथक से अगर हम कली हटा देंगे तो कथक उत्तर प्रदेश में भाग जाएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है कि अगर हमने कली हटा दी ना तो कथक अलग हो जाएगा। तो कथक कली, कली है तो केरल है, क्योंकि केरल की जो दुल्हन है वो कलियां लगाती हैं अपने जूड़े में। ठीक है, और हमारा एक आता है क्या? एक आता है हमारा ये मोहिनी अट्टम।
तो जो मोहिनी अट्टम है, ठीक है, तो मोहिनी अट्टम क्या, कली जब ये लगा देती है ना तो बिल्कुल ही मन मोह लेती है ना। तो मोहिनी बन जाती है, बिल्कुल मन मुग्ध हो जाता है। तो मोहिनी से जब केरल की दुल्हन कली लगाती है तो कथक कली, और कली लगाने के बाद क्या बन जाती है, मोहिनी रूप धारण कर लेती हैं, तो उससे मोहिनी अट्टम, है ना अच्छी ट्रिक। चलो, तो ट्रिक तो हमारा यहाँ पे ट्रिक का खेल तो ख़त्म हुआ, आगे हम डीप में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो जो कथकली है ये पुरुषों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, और जो मोहिनी अट्टम है वो केवल और केवल एक महिला उसको परफॉर्म करती है, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं थी तो इसलिए मैं उसका जो है चित्र नहीं लगा पाई हूँ, लेकिन हाँ कथकली का मैंने लगा दिया है। देखो आप, ये कथकली का परफॉर्मेंस दे रहे हैं दोनों, ठीक है, दोनों ही जेंट्स है। कभी आप ये कहो कि अभी तो खाली पुरुषों द्वारा होता है और यहाँ पे तो लेडीज़ दिख रही है, तो भाई ये लेडीज़ नहीं है, ये भी एक जेंट्स ही होगा जिसने लेडीज़ का रूप धारण कर रखा है, ठीक है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, देखो मद् भागवत गीता जो है, भागवत गीता का आधार है, वो किसका आधार है, कुचिपुड़ी का भी हमने पढ़ा, भागवत पुराण है ना, इस भागवत पुराण की कथाओं पर तो ये आधारित होता है। तो ये किस पे होता है, ये होता है रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत के टॉपिक है ना, उन मतलब वो चीज़ें ये जो है इंसान क्या करे करके दिखाता है। इसमें क्या होता है, चेहरे के हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है। आपने कभी देखा भी हो ना कि आँखों से वैसे मतलब चेहरे के बिल्कुल हाव भाव, यानी कि नाक, आपकी भ्रुकुटी, आपकी आँखें, आपके होंठ, इस तरीके से हाव भाव जो दिया जाता है गुस्से का, है ना, हंसी का, तो उस चीज़ के हाव भाव से ये जो है कथकली परफॉर्म किया जाता है, पुरुषों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। और इसमें एक कहानी होती है जो कि रामायण और महाभारत से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। इसमें दो बंदे होते हैं, एक तो नायक होता है और एक खलनायक होता है, मतलब दो बंदे मेन होते हैं, नायक और खलनायक। तो जो नायक है यानी कि जो हीरो है उसको पांचा बोलते हैं, और जो खलनायक है वो उसे बोलते हैं कथी। क्या बोलते हैं, कथी। खलनायक कथी और नायक पांचा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है केरल के दोनों हमने परफॉर्म कथकली और मोहिनी अट्टम दोनों जान लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं हम कथक पे। तो जो कथक है वो किसका है, अपने यूपी का है, ठीक है। अपना यूपी इसलिए कहा मैंने क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, ठीक है। तो जो कथक है वो है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में जो है ये किस चीज़ पर आधारित है, ये आधारित है राधा और कृष्ण की कथाओं पर। राधा और कृष्ण की कथाओं पर कथक हो गया, और कथकली किसके पे हो गया, महाभारत और रामायण पे हो गया, ठीक है। डिफरेंस आप समझ रहे हो ना, कि जो कथकली मोहिनी अट्टम है जो कि केरल का है उसमें रामायण और महाभारत हैं, और उत्तर प्रदेश में जो कथक है, देखिए कितने सुंदर तरीके से ये नृत्य कर रही हैं तीनों कन्याएं, ठीक है। तो यह क्या है, यह राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित होता है, ठीक है। अब हम एक चीज़ और आप कहोगे कि इसका तो बता दो कि कथक उत्तर प्रदेश का है, ये कैसे याद करें, ये भी तो कोई ट्रिक बता दो। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कैसे याद किया था। वैसे तो मैंने ना जब 2-3 बार पढ़ा ना तो मुझे पढ़ते पढ़ते ना मेरे दिमाग में सेट हो गया, ठीक है। तो वैसे मैं आंसर भी सही लगा के आई थी अपने एग्ज़ाम में। तो देखो मेरे में यही आया था कि कथक किस उससे बिलोंग करता है, ये इतना सारा डिटेल में कुछ नहीं आया था। तो जो कथक है ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है, ठीक है। तो कथक से हम मान लेते हैं कत्था, ठीक है। और जो उत्तर प्रदेश है उसमें क्या खाया जाता है, पान जो है बहुत खाया जाता है, खाई के पान बनारस वाला, है ना। तो पान में क्या लगता है, कत्था। और पान कौन खाता है, उत्तर प्रदेश के लोग खाते हैं। तो कत्था से कहीं ना कहीं कथक रिलेट होता है, ठीक है। आप इसे याद कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो कथक उत्तर प्रदेश का है जो कि कत्था, ठीक है। और पान जो उत्तर प्रदेश से खाते हैं और उसमें लगता है कत्था, और कत्थे से बन जाता है कथक, ठीक है। अच्छा हाँ, मैं एक चीज़ कहने वाली थी क्या,
कि हाँ, जो हमारे नृत्य हैं वे 2 प्रकार के होते हैं। वो कौन-कौन से किस तरीके से होते हैं, तो वो मैं आपको बताने वाली थी, वो रह गया है मेरा। चलो मैं यहीं बता देती हूँ। ठीक है, ये हमने मिटो दिया है। चलो, एक तो होता है लास्य, 2 प्रकार होते हैं। एक होता है तांडव। ठीक है, एक तो होता है लास्य, एक होता है तांडव। तो लास्य का मतलब क्या है? लास्य का मतलब है खुशी, उत्साह, प्रेम, भावना। ठीक है, और तांडव जो होता है उसमें होता है गुस्सा। ठीक है, तांडव में होता है गुस्सा, जो श्री शंकर भगवान जी ने भी तांडव किया है, एक बार गुस्से में, एक बार जब वे खुश होते थे तब। ठीक है, तो लास्य और तांडव 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, जो इसके वो होते हैं 2 प्रकार होते हैं लास्य के। एक तो लास्य हो गया और एक तांडव हो गया। ये नृत्य के प्रकार है। तो जो लास्य है वो मेन रूप से हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जो तांडव का भाव है वो कौन से नृत्य में पाया जाता है? 8 प्रकार के नृत्य हैं, तो कौन से नृत्य में पाया जाता है? तो अभी मैंने आपको ये दिखाया था ना लास्ट का ही, ये कथकली। कथकली में जो है तांडव का भाव पाया जाता है। ठीक है, कथकली में तांडव का भाव पाया जाता है। और 2 हैं आपके कथक और मणिपुरी, है ना। उत्तर प्रदेश का जो कथक है ये, और एक मणिपुरी जो है, इनमें लास्य और तांडव दोनों का मिला जुला रूप है। प्लस का निशान मैंने लगा दिया है। कथक, और यहाँ मणिपुरी भी लिख देती हूँ, मणिपुरी। देखो मेरे पास ना पेन नहीं है, दरअसल मुझे हाथ से ही लिखना पड़ रहा है, इसलिए राइटिंग बहुत ही बेकार आ रही है। तो जो मणिपुरी है और जो कथक है, इन दोनों नृत्यों में लास्य प्लस तांडव का मिला जुला भाव है। और तांडव जो अकेला रुद्र रूप का धरण है वो कथकली में है, और बाकी सारे जितने भी नृत्य हैं वो लास्य में चले जाते हैं। ठीक है, ये बताना था मुझे। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट और इन लास्ट के परफॉर्मेंस पे। तो सत्रीय परफॉर्मेंस है ये, यानी कि सत्रीय नृत्य है, और जो कि असम का है। किसका है? असम का है। ये देखो कितनी प्यारी सी कन्या है जो सत्रीय का परफॉर्मेंस दे रही है, कितनी अच्छी मुद्रा इन्होंने दे रखी है ना। और चलो चलते हैं। तो सत्रीय जो है असम से है, ये कैसे याद करें? पहले मेरे साथ रिलेट करो, याद करो। भरतनाट्यम तमिलनाडु, क्या बताया था? भरतनाडु, भरत से भरतनाट्यम, तमिलनाडु से नाडु। ठीक है, मणिपुर मणिपुरी, उड़ीसा उड़ीसी। ठीक है, केरल के 2 हो गए, कथकली और मोहिनीअट्टम। ठीक है, जो कली लगाती है और मोहिनी बन जाती है। ठीक है ना, कथकली और मोहिनीअट्टम। और आपका कौन सा हो गया? आदिपुरी, यानी कि आदि से आंध्र प्रदेश, पूरी से कुचिपुड़ी। और अब हमारा आता है लास्ट का 7वें से हम याद कर सकते हैं कि क्योंकि ये 7वें पे इसलिए है क्योंकि ये लास्ट का ही है, अंतिम, यानी कि सबसे नया है ये जो शामिल किया गया है ना हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य में। तो ये लास्ट का है, यानी कि 7वें नंबर पे ही आता है। और 7वें नंबर से सत्रीय, और सत्रीय कौन पे है? असम का है। किसका है सत्रीय? सत्रीय असम का है। ठीक है जी, तो सत्रीय असम, सत्रीय किसका है? असम का है। तो वर्ष 2000 में इसे शामिल किया गया था। एसएससी का ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जो कि इसे बार बार घुमा घुमा के देता ही रहता है। पहला क्वेश्चन क्या कि जो सत्रीय है वो किस राज्य से है? असम राज्य से है। ये एसएससी नहीं देता है, ये टैट वाले देते हैं। ठीक है, जो भी टैट की तैयारी कर रहा होता है उन्हें ये क्वेश्चंस फंस जाते हैं। और जो क्वेश्चन है ना कि इसे कौन से सन में शास्त्रीय नृत्य में शामिल किया गया? तो इसे 2000 में शामिल किया गया था। और उसके संस्थापक तो बहुत बार पूछे हैं, अलग अलग लेवल के जो एग्ज़ाम हैं उसमें बहुत बार संस्थापक पूछे हैं। श्रीमद शंकर देव ने इसको शामिल किया था। ठीक है, इसके संस्थापक थे और 2000 में इसे शामिल किया था। मतलब श्रीमद शंकर देव ने इसे शामिल नहीं किया था। शामिल तो जो करते हैं, कौन करते हैं? जो भारतीय अकेडमी वाले होते हैं ना,
भारत के जो नृत्य अकेडमी वाले हैं, शास्त्रीय नृत्य अकेडमी वाले हैं, ठीक है, वे इसे शामिल करते हैं, वे इन चीज़ों को देखते हैं। तो उन्होंने 2000 में इसे शामिल किया था और इसके संस्थापक कौन थे? श्रीमद शंकर देव। दरअसल ये नज़रों में आया कैसे कि असम का एक फोक डांस है जिसे बोलते हैं अंकिया नाट। क्या बोलते हैं? अंकिया नाट, ठीक है। तो अंकिया नाट को ना प्रदर्शन करने के लिए इसे लाया गया था, सत्रीय डांस को, ठीक है। और फिर भाई साहब अंके डांस तो रह गया बेचारा फोक डांस, और अंके डांस तो क्या रह गया बेचारा, फोक रह गया। और इसने कर ली क्या? इसने कर ली भाई उपाधि धारण, और ये हो गया शामिल किसमें? शास्त्रीय नृत्य में। अच्छा चलो, एक चीज़ और मुझे बतानी थी जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। पीछे चलते हैं हम, है ना, पीछे जाना पड़ेगा हमें, यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। तो देखो जो ये है शास्त्रीय नृत्य, तो कथक उत्तर प्रदेश से है। एक मिनट, ये है हमारा यूपी से, यानी कि अगर हम अपना देखें, है ना, देखो थोड़ा सा वो रिलेट करना है ना, तो यहाँ से यहाँ पे हमारा ये जो उत्तर प्रदेश हो गया है, ठीक है, इसमें कथक हो गया, तो ये किससे हो गया? नॉर्थ से हो गया, है ना, यानी कि यहाँ पे नॉर्थ लिख देती हूँ। और कथकली, मोहिनी अट्टम, ये दोनों केरल के हो गए, यानी कि यहाँ से हो गए, है ना। तो ये दोनों क्या के हो गए? ये दोनों प्योर साउथ के हो गए। भरतनाट्यम, ये भी तमिलनाडु का हो गया भरतनाट्यम, तो ये भी साउथ का हो गया, ऐसे लिख दिया मैंने। कुचिपुड़ी कहाँ है? ये यहाँ कहीं आंध्र प्रदेश का हो गया, है ना, तो ये भी साउथ का हो गया। मणिपुरी का है, मणिपुरी यहाँ पे 7 सिस्टर में आता है ना, मणिपुरी, तो मणिपुरी मणिपुर का हो गया। तो ये हो गया, एक तो ये इधर ईस्ट पड़ता है और इधर नॉर्थ हो गया, तो ये ईस्ट नॉर्थ का हो गया, है ना, ई और एन, ईस्ट नॉर्थ। और उड़ीसी का है, उड़ीसी कहीं यहाँ पे है, तो ये भी साउथ का हो गया। क्षत्रिय कहाँ है? क्षत्रिय असम में पड़ता है, ये भी 7 सिस्टर में है, ये भी ईस्ट और नॉर्थ का हो गया, ठीक है। तो अब ये सब बताने का क्या मेरा पर्पज़ था? ये बताने का पर्पज़ ये था कि ये इस तरह का क्वेश्चन ना बना हुआ है कि अकेला ऐसा कौन सा नृत्य है, ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो कि उत्तर भारत में पाया जाता है, ठीक है, यानी कि नॉर्थ में पाया जाता है, उत्तर भारत में पाया जाता है, वो हमारा कथक हो गया, जो कि उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। जो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक, वो एकमात्र ऐसा नृत्य है जो कि उत्तर भारत का है, बाकी अधिकतर सब कहाँ के हैं? दक्षिण भारत के हैं। और दो कैसे हैं? दो ऐसे हैं जो कि पूर्व और उत्तर के हैं, पूर्व उत्तर यानी कि ईस्ट नॉर्थ के हैं, वो जो मणिपुरी और क्षत्रिय। मणिपुरी किसका है? मणिपुर का है, और क्षत्रिय किसका है? असम का है, क्योंकि असम 7 सिस्टर में आता है, तो 7 से हम क्षत्रिय भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आप सबको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स दे के बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चंस भी चाहते हो, तो मैं आपके लिए उसकी वीडियो भी बना के ला सकती हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू।